आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली 2026 के इंतखाबात पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम अपडेट्स लेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन करेंगे आरिफ उर्फी कोटली से, राना अंसर हमें ज्वाइन करेंगे भिम्बर से और आबिद शाह हमें ज्वाइन करेंगे मीरपुर से। आरिफ उर्फी, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। कोटली के बारे में बताइएगा, दिन भर इंतखाबी अमल कैसे माहौल में हुआ, वोटर टर्नआउट कैसा था? यहाँ पे आज आम तातील थी और दुकानें तकरीबन तमाम बंद थीं और कारोबारी मराकज़ भी बंद थे, लेकिन बहुत गर्मी की वजह से लोग घरों से बहुत कम निकले। लेकिन इंतखाबी अमल जारी रहा। मासवाए 2-3 वाक़यात के, एक तो कोटली का जो नक्याल का जो हल्का है LA9, वहाँ पे एक वाक़या पेश आया है नाखुशगवार, जिसमें एक शख्स अपनी जान से गया और मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि हमारा वर्कर था, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि वो हमारा वर्कर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटली के हल्का 10 कोटली 3 में, और इसका एक गांव है कुर्ती, वहाँ के पोलिंग स्टेशन नंबर 79 पे मैं हूँ, जहाँ पे वोटों की गिनती इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है और वोटिंग का जो अमला है पोलिंग का, वो इस वक्त अपना ऑफिशियल वर्क जो है वो मुकम्मल कर रहा है। और SOPs जो इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से जारी की गई हैं, उसके मुताबिक हमने 2 घंटे के बाद, यानी 6 बजे का जो टाइम था, उसके 2 घंटे के बाद हम रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करने के काबिल होंगे। राना अंसर, आप बताइएगा भिम्बर में कैसे माहौल में वोटिंग हुई? इस वक्त जो है वोटों की गिनती का अमल जारी है, आपके पास क्या खबर है? हाँ जी, देखें, भिम्बर ज़िला के तीनों हलकों में इस वक्त पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती और नतायज आने का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे भिम्बर ज़िला के जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं तीनों हलकों के, वहाँ पर अपने वक्त के मुताबिक पोलिंग का अमल शुरू हुआ और तकरीबन 1 से 2 बजे तक तीनों हलकों से कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। उसके बाद जो हलका LA6 था भिम्बर की तहसील समानी का, वहाँ से कुछ नाखुशगवार वाक़यात रिपोर्ट हुए। एक पोलिंग स्टेशन पर लोगों ने बैलेट बॉक्स छीनकर उन्हें जला दिया, उनमें वोट थे जो कास्ट हुए थे। इसी तरह 2 से 3 दूसरे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर गाड़ियों में सवार कुछ अफराद आए जिन्होंने मारपीट की, बैलेट बॉक्स छीनने की कोशिश भी की गई। एक पोलिंग स्टेशन की फुटेज भी सामने आई जहां हवाई फायरिंग भी की जाती रही। तो 3 से 4 पोलिंग स्टेशन जहां पर ये वाक़यात पेश आए, वहां पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया था। बाकी पोलिंग स्टेशन पर मामूल के मुताबिक पोलिंग होती रही और इस वक्त नतायज आने का सिलसिला जारी है। हल्का LA7 जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहां पर भिम्बर ज़िला का सबसे बड़ा मुकाबला था। एक तरफ चौधरी तारिक फारूक है जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, ये 7वीं बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और 4 बार MLA मुंतखब हो चुके हैं। इनके जो मद्दे मुकाबल है चौधरी अनवारुल हक, वो 5वीं बार इंतखाब लड़ रहे हैं और 2 बार वो जीत चुके हैं। तो नतायज आने का सिलसिला जारी है। यहाँ हम मौजूद हैं नून लीग के उम्मीदवार चौधरी तारिक फारूक के सेक्रेटेरिएट पर। यहाँ नून लीग के कारकुन जमा है। जैसे जैसे नतायज आते हैं, जिन नतायज में इनकी विक्ट्री होती है तो यहाँ अनाउंसमेंट की जाती है। तो यहाँ जो जमा कारकुनान हैं वो अभी से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर अभी भी गिनती का सिलसिला जारी है। भिम्बर शहर में जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तो यहाँ पहले गिनती शुरू कर दी गई, बाद में ऐन 5 बजे के करीब खबर आई कि पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया है। तो जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर अभी भी जो देहाती पोलिंग स्टेशन है गिनती का अमल जारी है। जी ठीक है, आबिद शाह आपकी तरफ आएंगे। हमने देखा कि इंतखाबात को लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की गई, तो वोटर टर्नआउट कैसा रहा मीरपुर में और इस वक्त वोटों की गिनती जारी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जो इंतखाबात थे उनका पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। ज़िला मीरपुर की अगर बात की जाए तो मीरपुर की 4 जो नशिस्तें हैं, हल्का LA1 डडियाल, LA2 चकसवारी, LA3 मीरपुर शहर और LA4 खड़ी शरीफ में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। वोटिंग आज सुबह 5 बजे शुरू हुई, जो बग़ैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रही और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 घंटा मज़ीद मोहलत दी गई, वोटिंग के लिए मज़ीद टाइम दिया गया। तो उस टाइम के दौरान भी हमने देखा कि 2, 3, 4 लोग आके उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और इसी तरह अगर इसके बाद गिनती का अमल जब शुरू हुआ 6 बजे, तो दोनों पार्टियों के जो हामी हैं उनकी बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा होना शुरू हो गया। जो ही कोई रिज़ल्ट आएगा तो दोनों पार्टियों, जो पार्टी विन करेगी उस पार्टी के जो हामी लोग हैं वो अपना जश्न मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और वह जश्न मनाएंगे। ज़िला मीरपुर की अगर बात की जाए तो 4,11,000 वोटर्स थे टोटल, जिन्होंने अपना हक़ राय इस्तेमाल करना था।
लेकिन शहर में देखा हमने कि टर्न आउट बहुत कम रहा माजी की निस्बत। जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं खड़ा हूँ, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 22 और 23 है। यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 1600 थी, लेकिन यहाँ जो वोट कास्ट हुआ है वो 300 से 350 वोट कास्ट हुआ है। तो इस तरह अगर देखा जाए टर्न आउट तो माजी की निस्बत बहुत कम है, लेकिन लोगों का जोशो खरोश अभी रिज़ल्ट जब गिनती शुरू हुई है तो लोगों का जोशो खरोश ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आबिद शाह, राना अंसर, आरिफ उर्फी, कोटली, भिंबर और मीरपुर से हमें नताइज और वोटों की गिनती से मुतालिक आगाह कर रहे थे।